आज हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति पर। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखिए ये किस पर बेस्ड होता है। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज को जानने की ज़रूरत है। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण आपका थीटा है। तो ये आप जानते ही हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर और इंग्लिश में कहते हैं लंब। इसको कहते हैं आधार और इसे कहते हैं कर्ण। तो देखिए एक टर्म है इस पे, लाल अपान के ए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, और परपेंडिकुलर, यल मतलब लंब, आधार को हम कहेंगे ए। तो देखिए ए है आपका बेस और यल मतलब हो गया परपेंडिकुलर, अपान के मतलब कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, फिर के वंस अगेन हाइपोटेनियस और ए मतलब आधार यानी बेस। अब देखिए इसको हम टर्म वाइज अलग अलग कर लेते हैं। ये तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से देखेंगे। पहले यल अपान के है, यल अपान के। दूसरा वाला है आपका ए अपान के। तीसरा वाला है यल अपान ए। ये चीज़ देखिए सेम है। इसी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं पी अपान एच हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसी को समझने के लिए बी अपान एच और इसी को समझने के लिए पी अपान बी। इसको हम कहेंगे साइन थीटा, ये थीटा एंगल है। इसको हम कहेंगे कॉस थीटा और इसको कहेंगे हम टैन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आपका यल अपान के यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका है ए बी, कर्ण आपका है ए सी। यहाँ पर देखिए ए अपान के यानी आधार यानी बेस, आधार यानी बेस, और के मतलब हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका बेस यानी कि ये हो जाएगा आपका बी सी बटे, देखिए बेस अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका ये होगा ये ए सी। और टैन थीटा देखिए यल अपान ए या पी अपान बी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका है ए पी और बेस आपका है बी सी। इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपका हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, उल्टा देखिए क्या हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान बी सी, सेम पलट दीजिए, जैसे है वैसे ही। और ये आपका बी सी अपान ए बी। देखिए टैन थीटा है, इसको लिखेंगे कॉट थीटा, कॉस थीटा है इसको कहेंगे सेक थीटा, और साइन थीटा है इसे हम कहेंगे कोसेक थीटा। ये आपके 6 टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है। इसी पर पूरा त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यह हमेशा हमें याद रखना है कि जहाँ थीटा एंगल है उसी के पास जो साइड है वही बेस है। यदि यही बदलेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, यही हम अगर ये थीटा के जगह पे ये कोण फाई हो गया और ए बी सी हो गया, तो यहाँ पे तुरंत ये फाई जो है, इस फाई के पास वाला ये हो जाएगा आपका बेस यानी आधार। ये साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा
और ये साइड आपका हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, सबसे बड़ा साइड। अब समझिए साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा की सारी वैल्यूज आपका बदल जाएगा। यहाँ पे साइन फाई अगर आपको लिखना पड़े तो आपका शॉर्ट फार्मूला, चाहे आप हिंदी मीडियम में यल बट अपान के लिखिए और चाहे इंग्लिश मीडियम वाले पी अपान एच लिखें, तो पी अपान एच अगर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर इसके सामने वाला बी सी अपान ए सी कॉस फाई इज इक्वल टू, देखिए ये आपका है बी अपान एच यानी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका है ए बी अपान ए सी, आपका टेन फाई जो होगा, टेन फाई आपका परपेंडिकुलर पी अपान बी, परपेंडिकुलर आपका है बी सी अपान बेस आपका है ए बी। आपका तीनों बदल गया, फिगर सेम है बट एंगल के इधर से उधर होने के कारण आपका ये पूरा फंक्शन चेंज हो गया। इसी तरह से इसका अपोजिट आप कोसेक, सेक और कॉट आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। अब आते हैं एंगल की वैल्यूज निकालने। एंगल्स देखिए, अगर 0 है 30 डिग्री है, फिर 45 है, 60 है, 90 है। ये हम पांचों वैल्यूज लिख दिए। इस पर यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक, ये वैल्यूज निकालना हम सीखेंगे। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क कहीं आप कर लीजिए, आपको गिनती आती है तो 0, 1, 2, 3 और 4, ये काउंटिंग नंबर लिख लीजिए। इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं बट ध्यान देंगे तब। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद इसका रूट कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये आपका रूट 1/4 हो जाएगा, ये आपका रूट 1/2, 2 और 2 2 या 4, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3/4, ये आपका अंडर रूट 4/4 1 हो जाएगा। रूट 0 का वैल्यू 0, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 1 का 1 हो जाएगा और रूट 2 हो जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा आपका 2, इसका 1 का 1 ही रह जाएगा। ये पांचों वैल्यूज आपको यहाँ पे एज इट इज उतार लेना है। चलिए 0 है 0, 1/2 है तो 1/2, 1/√2 है तो 1/√2, फिर देखिए रूट 3/2 है और 1 है तो हम उसको यहाँ पर उतार लेंगे, रूट 3/2 और 1। ये आपके साइन के वैल्यूज हो गए। आपको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसको जब चाहें तब 1 मिनट के अंदर इन वैल्यूज को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कॉस को क्या करना है, आपको इधर से वैल्यूज को इधर ले आने हैं। मतलब ये वाला 1 है तो यहाँ उठा कर रख दो, इसको आप यहाँ रख दो, रूट 3/2, इसको आप यहीं रख दो 1/√2, इसको आप यहाँ रख दो 1/2 और इसको आप यहाँ रख दो 0। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ आप समझते हैं, आपका टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा को हम यहाँ पे रफ में ही कर लेते हैं। टेन थीटा ये आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो परपेंडिकुलर को हम कहेंगे कर्ण
और बेस को कहेंगे आधार। अच्छा, परपेंडिकुलर को कड़ और बेस को आधार। तो अगर के है, नो परपेंडिकुलर, यल हो जाएगा ये, लंब। परपेंडिकुलर मतलब लंब। हम यल को क्या लिख सकते हैं, यल अपान के कर दीजिए और इसको ए अपान के कर दीजिए। अगर पी है तो यही चीज़ समझिए कि पी है तो पी अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और ये बी है तो बी अपान हाइपोटेनस। बात वही है, चाहे इसको समझिए चाहे इसको समझिए, एक ही बात है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, के से हमने डिवाइड किया, इसको दोनों ऊपर नीचे यच से डिवाइड किया। अब देखिए ये बना क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस या यल अपान के। तो देखिए यहाँ पर यल अपान के या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आपका साइन थीटा है, और नीचे का देखिए ऊपर हमने साइन थीटा लिख दिया, नीचे देखिए ए अपान के, देखिए यहाँ पर ए अपान के है, ये है आपका कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ कॉस थीटा। यानी एक फार्मूला जनरेट हो गया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इस फार्मूले को हम अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। देखिए जीरो, साइन आपका जीरो है तो यहाँ पे आपका जीरो है और यहाँ पे वन है, तो साइन अपान कॉस हो जाएगा आपका टेन, यानी जीरो अपान वन दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए टू नीचे है, यहाँ भी टू नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ऊपर वन और नीचे √3। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों डिवाइड होंगे, वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से नीचे टू है, यहाँ भी टू है, कैंसिल आउट, ऊपर √3 है, नीचे वन है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ √3 हो जाएगा। और यहाँ वन अपान जीरो, कभी भी जीरो नीचे होता है तो वो इन्फिनिटी होता है, मतलब उसकी गिनती जो है वो क्लियर नहीं है। अगला देखिए कॉट थीटा, आपको बताया गया टेन का उल्टा कॉट, यानी जीरो है तो वन अपान जीरो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका उल्टा √3 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, यानी √3। इसका वन है तो वन ही रह जाएगा, इसका वन अपान √3 हो जाएगा, और इसका वन अपान इन्फिनिटी यानी कि जीरो। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अब इसको उल्टा करना है, वन अपान वन दैट इज इक्वल टू वन, फिर इसका उल्टा टू अपान √3, फिर इसका उल्टा √2, इसका उल्टा टू, इसका उल्टा इन्फिनिटी। और लास्ट में देखिए साइन, चाहे आप इसी को जस्ट कर लीजिए और चाहे इसी को आप घुमा दीजिए, जैसे साइन को यहाँ से आप उठा लाए, यहाँ पे उठा लाए, यहाँ को, यहाँ को, सेम इसको ले आइए, इन्फिनिटी है यहाँ उठा लाइए, ये टू है तो यहाँ ले आइए, ये √2 है यही हो जाएगा, ये है टू अपान √3 है, और ये आपका वन है तो यहाँ चला जाएगा। सेम आप इसको भी देख सकते हैं, वन अपान जीरो इन्फिनिटी, वन अपान टू का टू हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, टू अपान √3 हो जाएगा इसका उल्टा, और वन अपान वन दैट इज़ वन। इस तरह से आप 90 डिग्री तक वैल्यूज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे जानने के लिए हमारे अगले संस्करण को देखिएगा, अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।